नमस्कार। मैं श्रीमती ज्योति भरणे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग में पदस्थ हूँ। मैं एक एमए सेकंड सेमेस्टर हिंदी के 7th प्रश्न पत्र प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता में जो द्रुतपाठ के कवि हैं धूमिल, उनके व्यक्तित्व के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में सुदामा पांडे धूमिल का नाम उल्लेखनीय है। उनका जन्म वाराणसी के खेवटी नामक गांव में 9 नवंबर 1936 को हुआ। अत्यंत पिछड़े गांव में जन्म लेने के बावजूद अंकगणित में 100% अंक लाने वाला यह बालक काव्य जगत का पुरोधा बन गया। उन्होंने अपने संघर्षशील जीवन में अनेक काव्य कृतियों की रचनाएं की, जिनमें उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, पटकथा, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। उनकी मृत्यु 10 फरवरी 1975 को हुई। उन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल के विषय में कहा जाता है कि धूमिल की कविताओं में समकालीन हिंदुस्तान का असली चेहरा नज़र आता है। यह निर्विवाद सत्य है, क्योंकि उनकी कविताओं में जो स्वार्थ, अन्याय, भ्रष्टाचार है, खोखलापन है, झूठे ढोंग हैं तथा भाई भतीजावाद, राजनीति में स्वार्थ, निर्विकार समाजवाद और जनतंत्र के दिवालियेपन को उन्होंने उग्र स्वर में धिक्कारा है। संसार के विषय में धूमिल ने कहा है कि वह तेल की घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दर्द को स्पष्ट किया है। राजशेखर ने धूमिल के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि समकालीन रचनाधर्मिता के संदर्भ में धूमिल का सारा कृतित्व एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। वास्तव में प्रयोगवाद में जो स्थिति अज्ञेय की नई कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध की है, वही स्थिति समकालीन कविता में धूमिल की रही है। जैसे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कम लिखकर कहानी के क्षेत्र में मील का पत्थर प्रमाणित किया, उसी प्रकार सुदामा पांडे धूमिल ने कम साहित्य लिखकर काव्य जगत में अपनी ख्याति अर्जित की। उनकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है। पहला सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों का वर्णन। धूमिल की कविताओं में शोषण के तंत्र तथा सामाजिक विसंगतियों को बेनकाब किया गया है। जब तक यथार्थ का चित्रण न किया जाए, तब तक भांडाफोड़ और पर्दाफाश कैसे किया जा सकता है। विकृतियाँ धूमिल के काव्य में तीखा हमला और तेज धार उनकी कविता का मूल बिंदु रहा है। जिस प्रकार उनके काव्य में जनतंत्र का खोखलापन है, वहीं सामाजिक कुरूपताओं का चित्र भी है। उनकी दूसरी विशेषता है जनपदीय चेतना, किसानी नज़रिया। किसान कवि धूमिल गांव से उनका
गहन संपर्क रहा है। जिस प्रकार अन्य साहित्यकार गांव को दूर से देखकर उसकी गरीबी और विषमता पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, पर कवि धूमिल घर घर की समस्याओं, मुकदमेबाजी की प्रक्रियाओं, पारिवारिक असंगति तथा ग्रामीण संस्कारों व पिछड़ेपन को पूर्ण रूपेण से जाना है, पहचाना है और उसी परिवेश तथा वातावरण में रहकर उन्होंने अपने जीवन को जिया है, भोगा है, अनुभव किया है। इसलिए उनकी कविताओं में आम आदमी से जुड़कर, जीवन की वास्तविकताओं से जुड़कर उनका काव्य प्रभावशाली बन गया है। उनकी तीसरी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय चेतना। धूमिल के काव्य में जो उनका जुझारू व्यक्तित्व है, उसमें शोषण के तंत्र और उपेक्षित व्यक्तियों की वकालत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर उपनिवेशवादी षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है और भारत की विदेश नीति की अस्थिरता और उसके डावाडोलपन को भी उन्होंने अपनी कविताओं में उजागर किया है। उनकी चौथी विशेषता है मानवीय करुण संवेदना। धूमिल प्रजातंत्र के विरुद्ध आत्मघात की लटकती रस्सी को देखा है, रोटी से खेलने वाले हर तीसरे व्यक्ति को ताड़ा है तथा विवश व्यक्तियों को जो रौंदते हैं उन्हें समझा है तथा टूटते मानवीय संबंधों से उनका मन शुद्ध है, दुखी है। उनकी पांचवी विशेषता है भाषा शैली। धूमिल की भाषा अत्यंत प्रखर, मुहावरेदार व ग्रामीण बहुल है। उनकी कविताओं में व्यंग का पैनापन और चुटीलापन भी है, जिससे उनके काव्य में संप्रेषणीयता आ गई है। उनकी भाषा के माध्यम से ही उन्होंने सामाजिक यथार्थ को अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धूमिल का जो कवि कर्म है वह प्रेरणास्पद और प्रभावोत्पादक रहा है। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा तथा आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था ने जो जनता को छला है उसे आईना दिखाना धूमिल की कविताओं का मुख्य लक्ष्य रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धूमिल ने सामाजिक विसंगतियों को धारदार ढंग से व्यक्त करने में उन्हें अपूर्व सफलता मिली है। धन्यवाद।